आओ कलाम खुदा में से सीखें। मसीह खुदा का जी उठना हमें तब्दील करता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 20वां बाब उसकी 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं और 16वीं 11 से 16 तक हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब है और उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर हम गौर करें और खुदा उनके नाम को ऊंचा करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे अब्रानी ज़बान में कहा, रब्बुनी, यानी ऐ उस्ताद। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक है मसीह खुदावंद का जी उठना हमें तब्दील करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर एक बार खुदा ने हमें मौका दिया कि हम यीशु मसीह की क़यामत को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। मैंने इस पर पहले भी बताया था कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात और वो सारे त्यौहार जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं उनको मनाते हुए हम कॉन्फिडेंट हैं, हम पुरजोश हैं, हम पूरे एतमाद हैं, क्योंकि इन त्यौहारों की जो जड़ें हैं, इनकी जो रूट्स हैं, वो बाइबल बेस्ड हैं। इनका तज़किरा बाइबल में है, इसलिए हम इनको सेलिब्रेट करते हैं। इनकी तारीख मौजूद है। तारीख के औराक में आप देखें, यीशु मसीह की मसलूबियत का भी जिक्र है, यीशु मसीह की तदफीन का भी जिक्र है और यीशु मसीह के जी उठने का भी जिक्र है। इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज का जो पैसेज तिलावत किया गया है, इस जगह से हम इस बात को सीखेंगे कि मरियम मगदलीनी, मरियम जब कब्र पर गई है तो वो रोती हैं और 2 लोगों ने उससे सवाल किया है कि ऐ औरत, तू क्यों रोती है? एक फरिश्ता है और दूसरे हमारे खुदावंद यीशु हैं जो मुर्दों में से जी उठे हैं। इस बात को हम आज सीखेंगे। कई दफा हम समझते हैं कि मैं बीमार हूं, मुझे शिफा की जरूरत है। ऑफ कोर्स बीमार को शिफा की जरूरत है, हम जरूरतमंद हैं और हम महसूस करते हैं कि हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हम जरूरतमंद हैं। कई दफा हम फील करते हैं हमें मौजज़े की जरूरत, ब्रेक थ्रू की जरूरत है, या जो भी हमारी लाइफ में, जिंदगी में कभी घाटे हैं, हमें उसकी जरूरत है। लेकिन आज इस मौका पर यह पैगाम है कि हमें इन सारी चीजों से पहले तब्दीली की जरूरत है। आमीन। किस चीज की जरूरत है? तब्दीली की जरूरत है। वी नीड टू बी चेंज, कि हम तब्दील हो जाएं। हमें जरूरत है कि हम तब्दील हो जाएं।
हम जरूरतों की बात करते हैं, हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हम दुआएं करवाते हैं, हम रोजे रखते हैं कि खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन उससे भी बढ़कर खुदा यह चाहता है कि हम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएं, हम तब्दील शुदा मर्दोजन बन जाएं। और यीशु मसीह की रेजरेक्शन हमें चेंज कर देती है, तब्दील कर देती है। मरियम मगदलीनी, उसके बारे में कलाम फरमाता है कि उसमें बदरूहों का लश्कर था। एक बदरू नहीं थी, बदरूहों का पूरा ग्रोह था उसके अंदर। और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के वसीला से उसे डिलीवरेंस मिली। उसने देखा कि यीशु बदरूहें निकालने की कुदरत रखता है। उसने अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया। उसने किसी की गवाही नहीं सुनी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का तजुर्बा था उसे कि यीशु बदरूहों से भी आजाद करने की कुदरत रखता है। और फिर आप जानते हैं कि इस फैमिली से खुदावंद यीशु का बहुत ज्यादा लगाव था। इन्होंने यीशु के कदमों में बैठकर यीशु से तालीम भी पाई थी, इन्होंने सीखा था। मर्था ने, मरियम ने, लाजर ने, इस पूरे घराने ने यीशु से तालीम पाई थी। यीशु मसीह ग्रेट टीचर, अलीम कुल, तमाम अलूम का मंबा, इन्होंने उससे बाकायदा सीखा था। लेकिन उसे उसके जी उठने का तजुर्बा नहीं था। फिर यीशु मसीह ने उसके भाई को, जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे, लाजर को जिंदा किया था। उसे अपने भाई का मौजज़ा भी याद था कि यीशु ने उसे जिंदगी दी है। उसे यह तजुर्बा था कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो जिंदगी का मंबा है। हालेलुया। उसने कहा था क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जब उन्होंने कहा मर्था और मरियम ने कि हमारा भाई जी उठेगा क़यामत के दिन, तो यीशु ने क्या जवाब दिया? क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। वो जानती थी कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल तजुर्बा नहीं था कि यीशु मसीह खुद भी मरेगा और मुर्दों में से जी उठेगा। दूसरे मुर्दे जो जिंदा यीशु ने किए या पुराने अहदनामा में हुए, वो जिंदा होने के बाद फिर मर गए, लेकिन हमारा यीशु मसीह अब्दुल्लाबाद जिंदा है। अच्छा, जो पहले मुर्दे जिंदा हुए उनके बदन वही थे जिन बदनों में वो मरे थे, लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो यीशु का बदन वो नहीं था जैसे दूसरे मुर्दे जिंदा होने के बाद वही थे। यीशु मसीह का बदन जलाली था। इसलिए यीशु का जी उठना मुनफरिद है, वो वैसा जी उठना नहीं जैसे दूसरे मुर्दे जिंदा हुए थे। और फिर मरियम पर हम गौर करें, वो बहुत ज्यादा मायूस है, बहुत ज्यादा अफसुर्दा है, बहुत ज्यादा वो मायूस हो चुकी है कि पहले उसे फरिश्ता मिलता है, फिर उसे खुदावंद यीशु मिलते हैं और यीशु मसीह उसके सामने खड़े हैं और वो यीशु मसीह को पहचानने से भी कासिर है। क्यों कासिर है? क्योंकि वो मायूसी इतनी ज्यादा हो चुकी है। यही हाल हमारा होता है कि कई दफा हमारी बरकत हमारे सामने होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती है हमारी बरकत है। मौजज़ा हो चुका होता है, प्रोविजन हो चुकी होती है, आसमान खुल चुका होता है, खुदा हमें दे चुका होता है, क्योंकि बेयकीनी हमें इतना घेर लेती है कि हम जो है इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि खुदा ने मौजज़ा तो कर दिया। पहले फरिश्ता ने उससे पूछा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? रोने की क्या वजह थी उसकी, बताएं मुझे। क्योंकि उसका खुदावंद इस दुनिया से चला गया। हालांकि यीशु ने बार बार ये अपनी तालीमात में कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख सहे, फकीयों और फरीसियों के हाथों दुख सहे और उनके हाथों वो जुल्म उठाए और कत्ल किया जाए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से। लेकिन वो इस कदर उनके अरमान टूट गए, इस कदर वो परेशान हो गए, इस कदर शागिर्द भी और ये औरतें भी इस कदर मायूस हो गई कि अब उन्हें कोई समझ नहीं आ रही। जैसे तोमा के बारे में हम जानते हैं कि एक तरफ यीशु मसीह मसलूब हो रहे थे, यीशु मसीह मर रहे थे, दूसरी तरफ तोमा का ईमान मर रहा था।
शागिर्दों के सारे जो ड्रीम्स थे, जो ख्वाब थे, आपको पता है यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक औरत, उनकी जो मदर थी, आकर कहने लगी कि मैं चाहती हूं कि एक मेरा बेटा तेरे दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ हो। ये अरमान भी थे ना कि यीशु मसीह किंग बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा। तो इस पर किसी नकाद ने भी कहा है कि यीशु मसीह जमीनी बादशाही चाहते थे, जमीनी बादशाही चाहते थे। उसको तख्त तो ना मिला, तख्ता मिल गया। जो लोग नकाद हैं, जो बाइबल पर तनकीद करते हैं, जो बाइबल पर वार करते हैं, जो हमारे ईमान को टारगेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए पैगाम यह था कि जब हेरोदिस ने, हाकिम वक्त ने उससे पूछा, पिलातुस ने पूछा कि तेरे ऊपर इल्जाम है और तू अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, तो फिर यीशु का जवाब क्या था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द लड़ते। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, मेरी बादशाही आसमान की बादशाही है। यीशु मसीह हाँ जमीन पर बादशाही करेगा, जब बादलों की सवारी करके आएगा 1000 साल तक वो बादशाही करेगा। मिलेनियम किंगडम होगी, उसकी बादशाही होगी। मरियम इस कदर अफसुर्दा और मायूस है कि खुदा यीशु से उसकी मुलाकात होती है और वो उसे पहचानती नहीं। हम क्यों रोते हैं जब कोई अजीज बिछड़ जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बदन कमजोर हो, तकलीफ में हो, और इस तरह की मुश्किलात में जब हम पेनफुल हो जाते हैं तो हम रोते हैं, हम रोते हैं। इसी तरह मरियम मगदलीनी भी रो रही है। दाऊद कहते हैं, ऐ मेरी जान तू क्यों अंदर ही अंदर गिरी जाती है। सुलेमान कहते हैं, उम्मीद का ना भराना हड्डियों को सुखा देता है। जब आपकी डिजायर्स पूरी नहीं ना होते, जब आपकी विशेस जो है, जो आपके अंदर अरमान है, वो पूरे नहीं होते, तो आप जल्द बूढ़े हो जाते हैं। आपके अंदर जो फिक्रों की कसरत है वो आपकी सेहत का नुकसान करती है, वो वक्त से पहले आपको बूढ़ा कर देती है। और इसलिए दुनिया के आकल तरीन शख्स ने कहा है, उम्मीद का ना भराना हड्डियों को सुखा देता है, आप बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन आज का पैगाम हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह की रेज़रेक्शन हमें जीने की उम्मीद बख्श देती है। हालेलुया। हमें नया जोर मिल जाता है। वो काबां दे वांगू तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नु करदा नया है। हालेलुया। हम वो काबों की माने और कलाम लगे खुदावंद का इंतजार करने वाले हैं, जो खुदा का इंतजार करते हैं, जिन्हें खुदा की उम्मीद है, खुदा उनकी जवानी को भी नया कर देता है। मरियम की नाउमीदी और मायूसी जिसको भी मिलती है क्या पूछती है? क्या पूछती है? मेरे खुदावंद को कहां रखा है? क्या कहती है? मेरे खुदावंद को कहां रखा है? बहनें भी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बेटा खाली एरिया खुद ही फिल कर दें, पीछे ना जगह नहीं है उनके लिए, इसलिए आपको कहा जा रहा है, वरना ये नहीं है कि आपको वैसे कहा जा रहा है। भाइयों आप भी हो जाओगे, खाली एरिया फिल कर लो, देख लो जरा, मेहरबानी ताड़ी, शुक्रिया, तुसी तावन कर दियो, ताड़ा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिसको भी मिलती क्या पूछती है वो? मेरे खुदावंद को। वो ये नहीं कहती कि वो जी उठा है, क्योंकि वो जिंदा यीशु को तो ढूंढने नहीं आई थी। वो किसको ढूंढने आई थी? वो यीशु जिसने सलीब पर जान दी थी, जिसकी तदफीन हो चुकी है। लेकिन आज ही के दिन, इतवार के रोज, आपको पता है कि हम गुड फ्राइडे साल में एक बार मनाते हैं। कितनी बार? लेकिन संडे की इबादत हर हफ्ते करते हैं, यानी जी उठना हम हर वीक मनाते हैं। यह गौरतलब बात है।
आज 10 बजे का जो मेरा मैसेज है उसमें मैं इसको कोट करूंगा। सो अगर आप आना चाहें तो 10 बजे के मैसेज में ये बात भी आप सुनेंगे कि जो हफ्ते का पहला दिन है इसकी अहमियत क्या है। लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं, जी हफ्ता सबत है या इतवार सबत है, तो ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी कि हम इतवार को क्यों इबादत करते हैं। फिर सुन लीजिए, गुड फ्राइडे साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इतवार की इबादत पूरा साल हर हफ्ता हम करते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह की रेजरेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे पास सबसे बड़ी उम्मीद है, ये दुनिया में सबसे बड़ा पैगाम है कि हम यीशु मसीह की रेजरेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। जिसको मिलती है, जिसको भी मिलती है पूछती है उसे कहां रखा है, ताकि मैं उसको ले जाऊं। वाह, फरिश्ते को भी मिली, उसे कहां रखा है। और यीशु को जब मिली तो उसे बागबान समझा। क्या समझा? क्योंकि यीशु मसीह की जो कब्र है वो एक बाग में थी और यीशु की कब्र अपनी नहीं थी। वहां पर पुराने अदवार में लोग पहले से ही कब्रें खरीद लेते थे, अबाई कब्रें होती थी, अबाई कब्रिस्तान होते थे, वहां पर वो जगह को मखसूस कर देते थे। और ये कब्र जो थी ये भी यीशु की नहीं थी, क्योंकि यीशु कब्र में रहने के लिए आया ही नहीं था, वो तो आया ही एक बड़े मकसद के लिए था जो उसने पूरा किया। और आज के दिन यानी तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर दुनिया को निजात बख्शी उसने। वो कब्र में रहने के लिए नहीं आया था। इसलिए तो आज मसीही ईमान में कब्र पर जाना, क्योंकि हमारा ईमान है कि ये जो दुनिया है ये हमारा घर नहीं है, ये आर्जी है, ये वक्ती है। हमारा घर जो है वो तो आसमान पर है, हेवनली प्लेसेस। हमारे लिए जगह तैयार की गई है। यीशु ने कहा था शागिर्दों को, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अजीजों, मरियम कि यहां पर जो हालत है वो बहुत नाउमीदी और मायूसी की हालत है। मरियम उस परिंदे की तर्जुमानी कर रही है जो पिंजरे में था। उसके लिए दरवाजा खोल दिया गया, दरवाजा खुल गया है। वो परिंदा उस खुले दरवाजे में से निकलने की बजाय सलाखों के साथ टक्करें मार रहा है। क्या कर रहा है? सलाखों के साथ, जबकि पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो पिंजरे में से निकलने की कोशिश कर रहा है। हम भी आज मायूसियों में गिरफ्तार हो चुके हैं, हम भी आज गुनाहों में गिरफ्तार हो चुके हैं, हम भी आज बुरी आदत में गिरफ्तार हो चुके हैं। और हम इस बात को भूल रहे हैं कि यीशु मसीह की रेजरेक्शन ने हमारे लिए आजादी का दरवाजा खोल दिया है। हम फिर भी टकरे मार रहे हैं, हम फिर भी सलाखों के साथ टकरे मार रहे हैं, हम फिर भी अपनी स्ट्रगल पर, अपनी कोशिशों पर लगे हुए हैं, जबकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जिंदगी का, बरकत का, शिफा का, निजात का दरवाजा खोल दिया है। आखिरी बात, ये आखिरी मौका था। मरियम मगदलीनी से किसी ने कहा हो, ऐ औरत तू क्यों रोती है। इसके बाद किसी ने उसको ये बात नहीं कही, ऐ औरत तू क्यों रोती है, क्योंकि उसके रोने की जो वजह थी वो ये थी कि मेरा खुदावंद कब्र में है, उसकी लाश को किसी ने चुरा लिया है। अब जब वो यीशु को मिलती है तो फिर क्या होता है? फिर वो पहचान लेती है। 16वीं आयत पढ़ें, 16वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मरियम। कहा मरियम। उसने मुड़कर उसे अब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, रब्बूनी, यानी ए उस्ताद, ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, मुझे ना छू। बहुत शुक्रिया। उसे पता चल गया कि ये मेरा खुदावंद है।
उस पर ये भेद, ये मुकाशफाशकार हो गया, ये भेद खुल गया कि यीशु तो मेरे सामने खड़ा है, मैं कभी उससे पूछ रही हूं। हालांकि यीशु मसीह भी उसे मिले हैं, ऐ औरत तू क्यों रोती है, और उसने उसे बागबान समझ लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा मायूस थी। हम भी इसी तरह मायूसियों की जेल में कैद हैं, नजरियात की जेल में कैद हैं, बीमारियों की जेल में कैद हैं, तरह तरह की लानतों की जेल में कैद हैं। लेकिन दुनिया के लिए, कौमों के लिए, उम्मतों के लिए यह पैगाम है कि वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। और उसके जी उठने की कुदरत ने मरियम की जिंदगी को यकसर बदल दिया। मरियम मायूस थी। मरियम उस परिंदे की तर्जुमानी कर रही है जो पिंजरे में था, उसके लिए दरवाज़ा पिंजरे का खोल दिया। वो खुले दरवाजे से आज़ाद होने की बजाय सलाखों के साथ टक्करें मार रहा है, सलाखों के साथ टक्करें मार रहा है। आज भी लोग निजात बजरिया अमाल या शरीयत टक्करें मार रहे हैं। उनके लिए मेरा पैगाम है कि यीशु मसीह ने फिरदौस का दरवाज़ा खोल दिया है, निजात का दरवाज़ा खोल दिया है, रूहानी बरकत का दरवाज़ा खोल दिया है, शिफा की नदियां जारी हो चुकी हैं, शिफा का दरवाज़ा खुल चुका है, बरकतों का दरवाज़ा खुल चुका है। यीशु मसीह की रेजरेक्शन हमें ट्रांसफॉर्म करती है, हमें तब्दील करती है। क्या कर देती है? तो जे तुसी तब्दील नहीं हुए तो फिर तुसी एवं नींद ही खराब की है ना, फिर आपने नींद ही खराब की है, फिर सुते ही रहंदे। ते जे अज पता चल गया है कि यीशु मसीह दा जी उठना साडी जिंदगियां नूं तब्दील करदा है, सानू मौत दे बंधनां तो आज़ाद करदा है, सानू लानतां तो छुड़ाउण दी कुदरत रखता है, तो फिर आज आपके लिए मेरा पैगाम है कि उस निजात देहिंदा की क़यामत को समझें और अपनी ज़िंदगी उसे दें। वो इसको तब्दील करने की कुदरत रखता है। और सब खड़े हो जाएं, और सब खड़े हो जाएं और खुदा के हुजूर अपने आप पर गौर करें कि क्या आप तब्दील शुदा मसीही हैं? क्या आपने रेजरेक्टेड लॉर्ड जो है, रेजरेक्टेड क्राइस्ट जो है, उसको अपने जीवन में ले लिया है? चलमों के लिए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, हाथों को उठाकर थैंक्स गिविंग करें। यीशु ना तो सलीब पर है, ना वो कब्र में है, उसकी कब्र वही है, उसकी कब्र कहीं नहीं गई। उसके ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है, यरूशलेम इज़राइल के अंदर उसकी खाली कब्र के ऊपर लिखा है, ही इज नॉट देयर, वो वहां नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जो लोग बैठे हैं उनसे भी मेरी दरखास्त है वो सब खड़े हो जाएं और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सब बहनें, सब भाई, सब संजीदा हो जाएं और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और सके खुदावन मुझे तब्दील कर। खुदा आपके हालात बदलने से पहले आपको बदलना चाहता है। मरियम को सारे तजुर्बे थे, लेकिन उसे यीशु के जी उठने का तजुर्बा नहीं था। इस तजुर्बे ने उसकी जिंदगी चेंज कर दी। वो गवाह बन गई यीशु की। यीशु का गवाह बनने के लिए तब्दीली जरूरी है। यीशु मसीह की रेजरेक्शन आपको अंदर बाहर से तब्दील करती है, आपके रवैयों को तब्दील करती है, आपके किरदार को तब्दील करती है, आपके गुफ्तार को तब्दील करती है। और चलमों के लिए अपने हाथ उठाकर शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सब हाथों को बुलंद करें, सब हाथों को उठाए आसमान की तरफ और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सब